राजस्थान की सब्जियों की तो बात ही क्या करनी। गर्मियों का सीज़न हो और राजस्थान में ये कैर की सब्जी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। यह सीज़न में राजस्थान में हर घर में बनती है। इसका अचार, सब्जी सब बनाए जाते हैं और इसे सुखोकर स्टोर भी कर लिया जाता है और बाद में इसकी सब्जी, अचार कुछ भी बना सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ कैर की शानदार सब्जी बनाने का तरीका, जिससे ये बहुत अधिक स्वादिष्ट बनने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 पाव जितने कैर लिए हैं। तो मैं ये कैर मार्केट से ही लाई हूँ। अगर कच्चे कैर हो तो उन्हें 2-3 दिन छाछ में भिगोकर मीठे किए जाते हैं। तो मेरे पास तो ये मीठे किए हुए ही कैर है। अब हम यहाँ 2-3 प्याज को इस तरह लच्छों में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज को भी इस तरह लच्छों में कट कर लिया। ये कैर और प्याज की सब्जी बड़ी ही शानदार बनती है। तो अब हम मूंगफली के तेल को गरम करके उसमें जीरा, राई और हींग का तड़का लगा देंगे। मैंने इस सब्जी को बड़े ही सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन ये खाने में बड़ी ही मज़ेदार बनती है। अब हम सारे प्याज को लच्छों में जो हमने काट के रखे थे उसमें ऐड कर देंगे और प्याज की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ कैर को डाल देंगे। कैर को मैंने पानी में अच्छे से धोकर 2-3 बार रख लिया था और सारे कैर डालकर अब प्याज और कैर की यहाँ भुनाई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें कैर और प्याज को अच्छी तरह से भुनना है। अब हम यहाँ थोड़ी देर भुनने के बाद धीमी आंच पर एक बार इनको छोड़ देते हैं और मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी जितनी ताज़ी दही ली है और दही को फेंट कर उसमें डालेंगे 1 चम्मच ही लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही जीरा पाउडर। यहाँ बीच बीच में मैंने कैर और प्याज को भी चेक कर लिया और चम्मच से उनको देख लिया हिलाते हुए। तो अब मैं यहाँ इस मसाले में थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा सब्जी मसाले का भी इस्तेमाल किया है। तो आधा चम्मच जितना मसाला डालकर अब हम दही के साथ इन मसालों को मिला लेंगे। तो चम्मच से मिलाते हुए मैंने इसको एक बार मिलाया और फिर से फोक से इसको अच्छे से फेंट लिया ताकि मसाले और दही एक साथ अच्छे से फेंट जाए। तो यहाँ हमारे मसाले तैयार है। तो वापस से हम प्याज और कैर को चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ प्याज और कैर की अच्छे से भुनाई करनी होती है ताकि कैर में से सारा कड़वापन जो होता है वो निकल जाता है और भुनाई अच्छी होने से कैर भी यहाँ अच्छे से पक जाते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें दही वाला मसाला और मसाला डालते हुए चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमें यहाँ दही वाले मसाले को पकाना है और थोड़ी देर बाद देखिए मसाला हमारा धीरे धीरे पकने लगा है। कैर की अच्छी भुनाई के साथ साथ मसाले को भी अच्छा सा पकाना होता है और जब दही वाले मसाले में इस तरह से उबाल आने लगे तब हम ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए इसको पकने देते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने यहाँ दरदरा ही कूटा है। तो एक बार हम लहसुन की कलियों को दरदरा ही कूटेंगे और वापस से देख लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी को हम ढक्कन हटाते हुए चेक करते हैं और उसमें ये दरदरा कुटा हुआ लहसुन डाल देते हैं और बिना चम्मच हिलाते हुए ही हम ढक्कन लगाकर वापस इसको पकने देते हैं। तो हमें 3 से 4 मिनट इसे दही के मसाले के साथ ही पकाना है और दही के मसाले के साथ ये कैर और प्याज अच्छे से पके हुए होते हैं तो ये सब्जी बड़ी ही शानदार बनती है। और देखिए मसाले में तेल भी दिखाई देने लगा है और यहाँ दही और पानी भी कम होने लगी है। और देखिए यहाँ कैर में इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से सब्जी को बनाया है, लेकिन ये सब्जी खाने में बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो इसे हम थोड़ी देर और चलने देते हैं ताकि इसमें से दही वाला पानी थोड़ा सूख जाए। तो यहाँ मैंने चम्मच से इसको दिखाया है तो देखिए कैर का कलर भी कितना अच्छा है और प्याज भी कितने अच्छे से पक चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छा सा पक चुका है।
इस तरह की सब्जियां बड़ी ही शानदार लगती है। ये सब्जियां बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाई होती है लेकिन खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो मैंने इसे एक कटोरी में सजा लिया। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये राजस्थानी प्रसिद्ध कैर प्याज की सब्जी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, एक बार मेरे कहने से ये ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।